तो आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जोगिंद्र फॉर यू में। आज दोस्तों अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी है 10वीं क्लास के जो परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें अभी क्योंकि परीक्षाएं चल रही है तो आपको गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल बनानी ज़रूरी है। तो गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल आप किस प्रकार से बनाएंगे उस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपको गृह विज्ञान की प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, जो अपन प्रैक्टिकल जो काम में लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल है जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर उतारने, कम से कम 15 से 20 प्रैक्टिकल आपको है जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर लिखने हैं। जो प्रयोग है वो कुछ इस प्रकार है। पहला जो प्रयोग आप करोगे वो है किन्हीं दो सब्जियों और दो अनाजों को विभिन्न विधियों से पकाना, उनका रिकॉर्ड रखना और परिणाम देखना। दूसरा जो आप प्रयोग करोगे वो है नीट व विविंग नमूनों को देखकर पहचानना, जो कपड़ों के बारे में है। तीसरा जो प्रयोग है वो है प्राथमिक उपचार का किट तैयार करना। चौथा जो अपन प्रैक्टिकल करेंगे प्रैक्टिकल बुक के अंदर वो है अपने परिवार की एक सप्ताह की व्यय योजना का अध्ययन करना व रिकॉर्ड रखना। प्रयोग संख्या 5, पारिवारिक कार्यक्रम के प्रबंधन की विधि के विभिन्न चरणों को लिखना। ध्यान रखिए दोस्तों, ये कक्षा 10 की प्रैक्टिकल फाइल के बारे में है। छठा जो प्रयोग आप करोगे वो है आपकी प्रैक्टिकल फाइल में, अगर आप एक गृहिणी हैं जिसके 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आप अपने शाम 4 से 8 बजे के बीच की समय योजना बनाएं। सातवां जो प्रयोग है वो है किसी उत्पाद के निम्नलिखित गुणवत्ता चिन्हों वाला लेबल तैयार करना। किसी भी मकान मालिक का संभावित खतरों की सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण करना और सुधार के लिए सुझाव देना। ये 8वां प्रयोग है। प्रयोग संख्या 9 है, दी गई व्यंजन सूची में उपभोग किए गए खाद्य पदार्थों का अवलोकन करना, प्रत्येक को उचित खाद्य समूह के वर्गीकृत करना, भोजन में असम्मिलित खाद्य समूह में से किसी भी एक खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने के लिए सुझाव देना। प्रयोग संख्या 10, परिवार के सदस्यों के कार्य, लिंग तथा उम्र को ध्यान में रखते हुए दिए गए भोजन को समायोजित करना। प्रश्न संख्या 11, ज्वलन परीक्षण के द्वारा तंतुओं को पहचानना। प्रयोग संख्या 12, चित्र बनाकर पतले और कागज की पट्टी के प्रयोग से बुनाई के बारे में समझना। प्रयोग संख्या 13, सफ़ेद सूती कपड़े में से निम्नलिखित झाग छुड़ाना। प्रयोग संख्या 14, सूती दुपट्टा, साड़ी या शर्ट को धोकर तैयार करना। दूसरा इसी में है ऊनी शॉल या कार्डिगन को धोकर तैयार करना। तीसरा है सिल्क स्कार्फ, ब्लाउज, दुपट्टा आदि को धोकर तैयार करना। ये जो प्रयोग आपको करने हैं। प्रयोग संख्या 14। 15वां प्रयोग है निम्नलिखित सतह को साफ करना। पहला दिया रखा है प्लास्टिक की बाल्टी व मग्गा। दूसरा इसके अंदर है स्नानागृह की टाइल्स। तीसरा है शौच का फर्श तथा पानी की नालियाँ। चौथा है धातु के नल और छठा है खिड़कियों के शीशे। प्रयोग संख्या 16, निम्नलिखित आयु वर्ग के किन्हीं 4 बच्चों का अवलोकन करें। 4 से 12 महीने की आयु, फिर 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष के बच्चों का भाषात्मक विकास, इसके बारे में आपको प्रयोग के अंदर लिखना है। प्रयोग के बाद में 17वां प्रयोग है घरेलू सामग्री का प्रयोग कर बच्चों के लिए कम कीमत के खिलौने तैयार करना। तो दोस्तों ये प्रयोग आपको है जो तैयार करने हैं। 17 प्रयोग आपको मैंने जो बोलकर बताए हैं। ये प्रयोग, इनमें से आपको प्रत्येक प्रयोग के अंदर उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विधि, प्रेक्षण सारणी और निष्कर्ष, परिणाम, सावधानियाँ, ये सारी चीज़ें आपको जो प्रयोग के अंदर लिखनी है। बढ़िया से आपको प्रैक्टिकल फाइल तैयार करनी है। और किस प्रकार से आप प्रैक्टिकल के अंदर इनका आंसर्स कैसे लिखेंगे तो वो भी मैं आपको है जो इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। प्रयोग पहला पढ़ेंगे। प्रयोग 1, किन्हीं 2 सब्जियों और 2 अनाजों को विभिन्न विधियों से पकाना व उनका रिकॉर्ड रखना और परिणाम देखना। तो इसके अंदर जो उद्देश्य आपको ये दे रखा है, आवश्यक सामग्री अगर अपन देखें तो 2 अनाज, 2 सब्जियां, चाकू, डांगा, खाना पकाने के बर्तन, कढ़ाई, प्रेशर कुकर, सॉस पैन, भगोना, तेल, मसाले, परोसने की चम्मच, गैस का चूल्हा व गैस सिलेंडर आदि है जो आपको आवश्यक सामग्री काम में लेनी है। इसकी जगह पे आप उपकरण भी लिख सकते हो, अगर उपकरण की ज़रूरत पड़ती है तो उपकरण, नहीं तो आवश्यक सामग्री। फिर आती है विधि। तो विधि क्या है? 2 अनाज, चावल और मक्का व 2 सब्जियों, फूल गोभी, आलू को बनाना। इन खाद्य पदार्थों के विभिन्न तरीके पहचाने, जैसे तलना, शुष्क विधि द्वारा, गर्म और नम विधि द्वारा पकाना। इन विधियों का प्रयोग कर भोजन को पकाना है। बनाए गए खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठा कर देखना कि इनके रंग, स्वाद तथा प्रकृति में क्या परिवर्तन है। प्रेक्षण तालिका या प्रेक्षण सारणी।
कैसे बनानी है। खाद्य पदार्थों के सबसे पहले कॉलम में खाद्य पदार्थों के नाम आ जाएंगे, उसके बाद में इसकी पकाने की विधि, फिर रंग, पकाने से पूर्व और पकाने के बाद, संरचना, पकाने से पूर्व, पकाने के बाद, और स्वाद, पकाने से पूर्व और पकाने के बाद। प्रेक्षण सारणी आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपनी प्रैक्टिकल फाइल के अंदर बना सकते हो। फिर अगला जो अपन लिखेंगे वो है निष्कर्ष। पकाने से खाद्य पदार्थ का स्वाद व गुणवत्ता जो बढ़ती है। आप एक बार कच्चा खा के देखिए कोई भी सब्जी, और पका कर खा के देखिए, आपको एहसास हो जाएगा। फिर सावधानियाँ, कौन कौन सी सावधानियाँ आपको रखनी है, तो अनाज को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, सब्जी को काटने से पहले धो लेना चाहिए, खाद्य पदार्थों को अत्यधिक नहीं पकाना चाहिए, पकाने के लिए पर्याप्त तेल व आग का प्रयोग करना चाहिए। ये था पहला प्रयोग। आगे बढ़ते हैं प्रयोग संख्या 2, नीट व विविंग नमूनों को देखकर पहचाना। प्रयोग संख्या 1 के अंदर आपको ये दोस्तों जो स्क्रीन के ऊपर चित्र दिख रहा है, ये चित्र भी आपको जो बनाना है। जो वाइट पेपर होगा फाइल का, उसके अंदर आपको चित्र बनाना है। प्रयोग 2 पे आते हैं। उद्देश्य, नीट व विविंग नमूनों को देखकर पहचानना। आवश्यक सामग्री इसमें विभिन्न तरीकों से कपड़ों के टुकड़े तैयार करना, इकट्ठा करना, जैसे घर से या दर्जी के पास से बचे हुए कपड़े, पुरानी बनियान, टी शर्ट, मोजे या स्वेटर। विधि है, इनमें से 2 साधनों के जुड़ाए हुए कपड़ों में से 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के नमूने काटें। फिर आपको क्या करना है इसमें आगे, 2 निट के व 2 विविंग के नमूने छांटे, इन्हें अपनी प्रयोग पुस्तिका में चिपकाया और विभिन्न लक्षण या मापदंड के हिसाब से देखने हैं। नीट और दूसरा है विविंग। अपन क्या देखेंगे कि नीट कपड़े के किनारे घुमावदार होते हैं और विविंग नमूने के किनारे जो चपटे होते हैं। नीट के अंदर छोटे छोटे फंदे व एक दूसरे से जुड़े हुए दिखते हैं। कपड़ा एक ही धागे से निर्मित होता है, जबकि विविंग के अंदर ताना व बारी बारी से सतह पर दिखता है। ताना और बाना एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं, जैसा कि चित्र के अंदर आपको दे रखा है। और इसकी जगह पे आप है जो नीट और विविंग का एक एक नमूने का कपड़ा है जो चिपकाएंगे फाइल के अंदर। सारणी में क्या बनाना है, एक तरफ नीट के नमूने आ जाएंगे, एक तरफ विविंग के नमूने आ जाएंगे। नमूना संख्या फर्स्ट, यानी आपको जो 2 नमूने अपन लिखते हैं उनके बारे में 2 नमूनों के जो चित्र चिपकाने हैं, या फिर इनकी जगह पे जो 2 नमूनों के कपड़े का टुकड़ा आपको यहाँ पे लगाना है। निष्कर्ष जो है, नीट व विविंग नमूनों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं। सावधानियाँ, नीट के किनारे घुमावदार होने चाहिए, नीट में कपड़ा एक धागे से निर्मित होना चाहिए, विविंग में किनारे चपटे होने चाहिए और ताना बाना बारी बारी से सतह पर दिखना चाहिए। ये था प्रयोग संख्या 2। आगे बढ़ते हैं अपन प्रयोग संख्या 3। स्क्रीन पे आपको दे रखा है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके है जो प्रयोग संख्या 3 आपको उतारना है। आगे बढ़ते हैं प्रयोग संख्या 3 का ही जो अगला पार्ट है वो भी आपको बता देते हैं। कुछ इस प्रकार होगा, सभी सामग्री बॉक्स में जमा ली, बॉक्स को सही पहुंचकर रखना और सावधानियां आपको दे रखी है। प्रयोग संख्या 4, अपने परिवार की एक सप्ताह की व्यय योजना का अध्ययन करना व रिकॉर्ड रखना। आवश्यक सामग्री पेन, नोटबुक, पेपर व पेंसिल। विधि आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखी है, आप विधि पढ़ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। फिर आ जाती है इसकी जो प्रेक्षण तालिका है, वो आपको प्रेक्षण तालिका के बाद में आप है जो निष्कर्ष और उसके बाद में जो सावधानियाँ आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं प्रयोग संख्या 5 पे। उद्देश्य है, पारिवारिक कार्यक्रम के प्रबंधन में विधि के विभिन्न नमूने हैं जो विभिन्न तरीके हैं जो आपको लिखने हैं। आवश्यक सामग्री कागज़ और पेन। वास्तविक तिथि से काफ़ी पहले कार्यक्रम की योजना कागज़ पर बना ली और योजना को नोट करने के लिए निम्नलिखित तालिका बनाई। इस तालिका का प्रयोग आवश्यकता अनुसार है जो कार्य निर्धारण में करना। प्रेक्षण सारणी आपको बनानी है, जैसे कि चित्र के अंदर आपको दे रखी है, इस तरह की आपको प्रेक्षण सारणी बनानी है, जिसमें आप समय लिख सकते हो या फिर प्रेक्षण सारणी में कितने व्यक्ति चाहिए, कोई भी किसी भी प्रकार का आप कोई भी फंक्शन के बारे में है जो लिख सकते हो। उद्देश्य आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कार्यक्रम का उद्देश्य अपन छोटे भाई के जन्मदिन, ये मान लिया उद्देश्य, तो किस प्रकार से इसकी सारणी बनेगी। तो देखिए, जैसे आपको सारणी है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है, इस तरह की आपका जो सारणी बनानी है। ये योजना क्या है, जन्म दिवस, व्यवस्था इसमें क्या करनी है, क्या लागू करना है और फिर उसका मूल्यांकन करना है। फिर निष्कर्ष, कार्यक्रम के अंतर्गत अंत में मूल्यांकन करना, सभी मेहमान को पहचान कर
खुश हो जाना, ये इसका निष्कर्ष निकलता है। सावधानियाँ हैं अपना ध्येय स्पष्ट करना, मेहमानों को समय पर व्यंजन परोसना और सारा कार्यक्रम समय पर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसकी आपको सावधानियाँ काम में लेनी है। आगे बढ़ते हैं, प्रयोग संख्या 6 पे आते हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं जिसके 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो आप अपने शाम 4 बजे से 8 बजे के बीच की है जो समय योजना बनाएं। आगे के प्रयोग है दोस्तों वो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं वीडियो को बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ, आप स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेके उनको है जो अपनी कॉपी के अंदर उतार सकते हो। विधि लिखनी है इसमें, फिर इस तरह की प्रेक्षण सारणी बनानी है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दे रखी है। चित्र आपको वाइट पेज पे बनाना है, निष्कर्ष लिखना है और सावधानियाँ जो आपको लिखनी है अपनी नोटबुक के अंदर। इसी में प्रयोग संख्या 7, किसी उत्पाद के निम्नलिखित गुणवत्ता चिन्हों वाला लेबल तैयार करना। चित्र आपको दे रखे हैं। आवश्यक सामग्री कोई भी आप पेन ले सकते हो, कागज़, ये इस तरह की आवश्यक सामग्री आपको काम में लेनी है। और आप कोई भी ISI, FPO, एगमार्क, कोई भी कंपनी के जो लोगो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। आप चाहो तो अखबार, न्यूज़पेपर वगैरह वहाँ से भी उठा सकते हो या कहीं से भी किसी बुक्स वगैरह में से, या फिर आप अपने हाथ से भी बना सकते हो। और विधि इसमें लिखनी है। विधि के बाद में इसमें जो सावधानियाँ आपको लिखनी है, देख लीजिए ये इस तरह की आपको विधि वगैरह ये होनी चाहिए। ध्यान से इसको देखना है, ध्यान से पढ़ना है और अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप है जो काम में ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रयोग पे। प्रयोग संख्या 8, किसी भी मकान का संभावित खतरों से सुरक्षा के लिए सर्वेक्षण करना और सुधार के लिए सुझाव देना। तो क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फर्श के समीप प्लग पॉइंट का होना, ये चीज़ के बारे में अपन है जो इस पे फोकस करके प्रयोग को करेंगे। क्या ध्यान रखना है, देखो, फिनाइल, दवाई, कीटनाशक दवाओं के लिए स्थान, छत पर मुंडेर, सीढ़ी पर रेलिंग, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में देते हुए अपन है जो ये प्रयोग करेंगे। आवश्यक सामग्री यहाँ पे पेन और कागज़ और इस तरह का चित्र बनाने हैं जो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इस तरह के चित्र है जो कहीं भी मिल जाएंगे। चार्ट पेपर से आप चित्र काट के लगा सकते हो या अपने हाथ से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। विधि, खतरों से सुरक्षा के लिए विमान में मकान में निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। ये सारी बातें आपको जो प्रयोग के अंदर लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे प्रेक्षण सारणी नहीं आएगी, इस तरह की बातें आपको है जो लिखनी है। क्वेश्चन आंसर्स टाइप इस तरह की चीज़ें आएंगी, क्योंकि हर प्रयोग के अंदर प्रेक्षण सारणी भी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर निष्कर्ष लिखना है और आप सुझाव लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सावधानियाँ नहीं है तो यहाँ पे सुझाव आ जाएंगे। प्रयोग संख्या 9, दी गई व्यंजन सूची में उपभोग के लिए किए गए खाद्य पदार्थों का अवलोकन करना, प्रत्येक को उचित खाद्य समूह में वर्गीकृत करना, भोजन में असम्मिलित खाद्य समूह में से किसी एक खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करने के लिए सुझाव देना। इस तरह से आपको, जैसा कि स्क्रीन पे ऊपर दे रखा है, इस तरह से आपका जो प्रयोग है जो तैयार करना है। इसके बाद में दोस्तों आपको है जो इसके अंदर आप व्यंजन सूची लगाएंगे। राजमा चावल, जीरा पुलाव, सूखे आलू की सब्जी, प्रेक्षण तालिका बनानी है, निष्कर्ष लिखना है और फिर सावधानी आ जाएगी। फिर प्रयोग संख्या 10 आपको करना है और 10 के अंदर भी वही उद्देश्य। तो दोस्तों इस तरह से आपको है जो सारे प्रयोग जो मैंने इंडेक्स के अंदर बता रखे हैं वो सारे प्रयोग है जो आपको करने हैं और इसी तरह की पॉइंट्स है जो आपको काम में लेने हैं, यानी कि चित्र, उद्देश्य, आवश्यक सामग्री, विधि, प्रेक्षण तालिका, निष्कर्ष, सावधानियाँ, ये सारे पॉइंट है जो आपको हर प्रयोग के अंदर करने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो आपको, और इसमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और अगर आप भी इस तरह की प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह तैयार करते हैं तो अच्छे से आप तैयार कर सकते हो, और चाहो तो आप बुक्स का सहारा भी ले सकते हो। बुक्स में भी आपको इस तरह के प्रयोग है जो मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए प्रयोग से, तब तक के लिए थैंक यू।